गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज वो है बालकों के कुछ समस्यात्मक व्यवहार। इसका लास्ट पार्ट जो है वो आज हम देखेंगे, जिसमें हम चार जो मुख्य जो और बचे हैं हमारे समस्यात्मक व्यवहार जो है उनका अध्ययन जो है वो हम करेंगे। पूर्व के वीडियो में हम 8 जो है समस्याएं उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम देखेंगे सबसे पहले है उसमें चोरी करना। ये भी बच्चों में जो है वो बहुत एक समस्यात्मक व्यवहार जो बच्चों का बन जाता है। प्रायः देखते हैं कि सभी जो बालक होते हैं उनमें उनमें छोटी मोटी चोरी करने की आदत जो है वो होती है। और जब वे बालक दूसरे बालक की कोई भी सुंदर सी पेंसिल देखी या कोई कटर देखा या रबड़ देखा, तब वे अपने आप को नियंत्रित जो है वो नहीं कर पाते तथा उस चीज़ को चुरा लेते हैं। मगर तब वे जो है वो ऐसी जो हरकत करते हैं या बात करते हैं तब वे अज्ञानतावश जो है वो करते हैं। उन्हें इस बात का जो है वो उस समय ज्ञान नहीं होता है कि चोरी करना जो है वो बुरी बात है। परंतु बड़ा होने के बावजूद भी यदि वे चोरी करने में अभ्यस्त हो जाते हैं तथा कई चीज़ों को जो है वो आदतन जो है वो चुराते रहते हैं, तब यह उनका एक समस्यात्मक व्यवहार जो है वो कहलाता है। यह आदत जो है वो परिवार एवं समाज के लिए नुकसानदायक होती है और इसलिए इसका निराकरण जो है वो जितना जल्दी हो सके उतना जो है वो किया जाना आवश्यक है। इसके कारण क्या है, किस कारण से बच्चे में जो है इस प्रकार का व्यवहार जो विकसित हो जाता है? तो जब बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो यदि ना की जाए या परिवार की जो है निम्न आर्थिक दशा है, बच्चे जो है ईर्ष्या के कारण भी जो है दूसरों की चीज़ों को उठाकर जो है उसे परेशान करते हैं। नकल द्वारा बच्चे जो है वो ऐसी आदत उनमें हो जाती है कि माता पिता ही चोरी की आदतों में यदि प्रवृत्त होते हैं तो बच्चा भी जो है वो उस प्रकार की आदत अपना लेता है। जब बालक के मित्र जो हैं वो इस प्रकार की गलत आदतों के शिकार होते हैं, और कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है वो धूम्रपान या नशाखोरी आदि के लिए भी जो है वो चोरी करते हैं। साथ ही जो है यदि अश्लील साहित्य, गंदा सिनेमा या इस प्रकार की उपन्यास वगैरह पढ़ के भी बच्चे जो है वो चोरी की आदत की ओर प्रवृत्त जो है वो हो जाते हैं। कई बार बच्चे जो है साहसिक भावना के कारण भी चोरी करते हैं। वे दूसरे बालक को यह बताना चाहते हैं कि उनमें कितनी जो है वो हिम्मत है। और बच्चे जो है कई बार प्रतिष्ठा के लिए कि अब उनके पास सुंदर वस्तुएं होंगी या अच्छी होंगी तो समूह के जो साथी उनकी उसमें जो उनकी शान बढ़ जाएगी। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिसमें प्रारंभिक स्तर पर बच्चे जो है वो चोरी करना शुरू करते हैं। अब इसका उपचार जो है वो सामान्य तौर पर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले बच्चे को चोरी करने की लत में ना पड़ने दें। उन्हें प्यार से समझाएं कि चोरी करना जो है वो बुरी बात है। उसकी आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति करें और बच्चे को जो है वो मार पीट कर या डांट फटकार नहीं करना चाहिए। इससे वह परेशान हो जाता है या आक्रामक व्यवहार अपनाता है और चोरी जो है वो करने लग जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें कि नैतिक शिक्षा जो है उसे दी जाए। कहानियों के माध्यम से, महान पुरुष जो हैं लोग हैं उनकी जीवनियों आदि के माध्यम से बच्चे को इस प्रकार से मोरल एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए। बालक को जो है उचित अनुचित में जो है वो अंतर करना भी सिखाया जाए और चोरी करने के बुरे जो परिणाम है उससे भी उसे अवगत जो है वो कराया जाए। चोरी करना एक अपराध है या पाप है तो बच्चा जो है धीरे धीरे स्वयं ही चोरी करना जो है वो छोड़ देगा। बालक की गतिविधियां जो हैं उन पर भी नज़र जो है वो रखी जाए, उसकी निगरानी जो है वो की जाए। और यदि बच्चा चोरी करता है तो उसका अपमान उसके दोस्तों के सामने नहीं करें। इससे जो है उसमें हीन भावना आएगी, कुंठा आएगी और ज़्यादा जो है बच्चा आक्रामक होकर इस प्रकार के व्यवहार को अपनाएगा। बच्चे में जो है वो सेल्फ कंट्रोल लाया जाए या उसमें एक अच्छा अनुशासन जो है वो विकसित किया जाए तो इस समस्या को जो है वो समय रहते जो है वो दूर किया जा सकता है।
एक अगली जो एक समस्या और देखी जाती है बच्चों में, वो है दिवा स्वप्न देखना, या जिसे डे ड्रीमिंग जो है वो कहते हैं। प्रायः जो है वो सभी किशोर जो है कुछ ना कुछ मात्रा में दिवा स्वप्न जो है अवश्य देखते हैं। वे कल्पना लोक में जो है विचरण करते हैं तथा अपनी कल्पनाओं में वे सभी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो कर लेते हैं, जो वास्तविक जगत में जो वो शीघ्र संभव नहीं है। यदि हम दिवा स्वप्न को सामान्य भाषा में कहें तो ख्याली पुलाव पकाना या कोरी कल्पना करना जो है वो कह सकते हैं। दिवा स्वप्न देखने वाला जो बच्चा है वो वास्तविक जगत से जो है वो अपने आप को दूर करता जाता है और वो आलसी भी हो जाता है। अतः बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा यदि वो डे ड्रीमिंग करता है तो उससे उसको बचाना आवश्यक है। इसके क्या कारण हैं उनको हम देखते हैं। जब बालक किसी चीज़ की इच्छा रखता है मगर उसकी पूर्ति जो है वो वास्तविक जगत में नहीं हो पाती, तब वह उसकी पूर्ति काल्पनिक जगत में कल्पना द्वारा जो है वो करता है। बालक जब अपने प्रेम संबंधों में या परीक्षा में विफल होता है तब उसकी पूर्ति दिवा स्वप्न देखकर जो है वो करता है। माता पिता द्वारा अधिक डांटने, फटकारने, मारने पीटने पर बालक जो है तनावग्रस्त एवं परेशान हो जाता है और वह परेशानी से बचने के लिए भी कल्पना जगत का सहारा जो है वो लेता है। माता पिता द्वारा अधिक कठोर अनुशासन में पाले जाने पर या समूह के साथियों द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने पर अत्यधिक गरीबी के कारण जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो भी बच्चे जो है वो इस प्रकार का व्यवहार जो है वो अपनाते हैं। परिवार व विद्यालयी वातावरण जो अनुपयुक्त एवं दोषपूर्ण होने पर या बालक में शारीरिक दोष होने पर भी, या बच्चा यदि बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है तब भी वो जो है डे ड्रीमिंग का सहारा जो है वो लेता है। इसके बाद हम इसका उपचार देखते हैं। बालक को जो है वो लाड़ प्यार से पाला जाए, उसे सहानुभूति दें, उसकी इच्छाओं की जो है वो पूर्ति करें, उसे हीन भावना एवं कुंठा से जो है वो बचाएं। यदि बालक बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है तब उसकी पूर्ति में भरपूर जो है वो सहयोग दें, उसे क्रियाशील एवं उत्साही जो है वो बनाए रखें। बालक को जो है वो अतिरिक्त कार्य देकर उसे हमेशा जो है व्यस्त रखें और उसे एकांत से भी बचाएं और उसे उसकी रुचि का जो है काम करने के लिए दिया जाए। बालकों के संपूर्ण दिन के क्रियाकलापों का विभाजन इस प्रकार से हो कि उसे खेलने कूदने व मनोरंजन का उसी समय भी मिले ताकि वह अपने भीतर के संवेगों को बाहर निकाल सके। उसे खाली समय जो है वो कम से कम जो है वो दिया जाना चाहिए। उसमें आत्मविश्वास जो है उसको भी उत्पन्न किया जाए और बालक को यह भी बताया जाए कि जीवन जो है वो इतना आसान नहीं है। वहाँ पर जो है उसे समय समय पर कुछ परेशानियाँ आएंगी, कुछ अनुकूल स्थितियाँ आएंगी तो कुछ प्रतिकूल स्थितियाँ भी आएंगी, तो वो वास्तविक जगत को जो है वो स्वीकार करना प्रारंभ करेगा और उसमें जो एक दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति है वो थोड़ा जो है वो कम उसकी हो जाएगी। एक अगला जो हम देखेंगे वो है जेलस चाइल्ड या ईर्ष्यालु बालक जो है वो हम उसके बारे में देखते हैं। ये जो है कि ईर्ष्या जो है वो एक तरह से कहा जाता है कि इंसान को ख़त्म कर देती है। ये जो है वो एक बिल्कुल सही बात है कि ईर्ष्यालु बालक जो है दूसरे का तो नुकसान करता ही है, वो अपना भी नुकसान जो है वो करता है। यथार्थ में हम देखें कि ईर्ष्या जो है उसकी उत्पत्ति क्रोध से ही होती है और इसमें बच्चे जो है अप्रसन्नता एवं नाराज़गी का भाव जो है उनमें उत्पन्न होता है। शेषावस्था में यह संवेग तीव्र होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी प्रकार ईर्ष्या संवेग की उत्पत्ति एक बार फिर किशोरावस्था में होती है। समय के साथ ईर्ष्या की प्रवृत्ति जो है बालक में स्वतः ही समाप्त जो है हो जाती है, परंतु यदि यह समाप्त नहीं होती है तब बालक क्रोधी एवं आक्रामक जो है वो हो जाते हैं तथा अपना ही नुकसान जो है वो कर लेते हैं। इसके क्या कारण हैं? तो बालक के साथ जो है सबसे पहले पक्षपातपूर्ण या उपेक्षापूर्ण व्यवहार यदि होता है, जब बालक दूसरे बालक को अधिक साधन संपन्न देखता है
या उसके पास सुंदर वस्तुएं देखता है और खुद को अभावग्रस्त महसूस करता है, तब भी वो ईर्ष्या करने लग जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक अथवा अन्य किसी प्रकार की अयोग्यता एवं अक्षमता होने पर भी जो है वो ईर्ष्या की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न होती है। परीक्षा में कम अंक लाने पर बालक उन बालकों से ईर्ष्या रखता है जिसे अधिक अंक जो है वो मिलते हैं। बालक की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो नहीं होती, यदि बालक की यदि बुराई या निंदा जो है दूसरे बच्चों के समक्ष की जाती है, या उसकी प्रिय वस्तु जो है किसी दूसरे बच्चे को जो है वो दे दी जाती है, या बच्चे के संवेग जो है उनका बहुत ज़्यादा दमन जो है वो किया जाता है, बच्चा जो है वो अपने इमोशंस जो है वो नहीं प्रकट कर पाता है, तो उसमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति जो है उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या उपचार जो है वो हो सकता है। तो बालकों की आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति जो है वो समय पर की जाए, और उनकी मनपसंद वस्तुएं जो है वो बालक को बिना पूछे जो है वो किसी को और बच्चे को जो है वो ना दी जाए। उसकी जो परवरिश है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। माता पिता को चाहिए कि वे सभी बच्चों पर जो है समान रूप से ध्यान दें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी एक बच्चे को अधिक लाड प्यार व दूसरे की उपेक्षा जो है वो ना करें। यदि बालक पढ़ने लिखने में कमज़ोर है अथवा इसमें कोई शारीरिक दोष है, तब उसकी आलोचना जो है दूसरे लोगों के समक्ष पेरेंट्स जो है वो कभी ना करें। इससे क्या होता है कि बच्चों में हीन भावना जो है वो आ जाती है, और इसके कारण वो ईर्ष्या जैसे संवेग से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं। बच्चों को जो है स्वस्थ मनोरंजन की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जाए, और उन्हें कभी कभार जो है वो बाहर घुमाने ले जाना, इस तरह की जो है वो अभिभावक ध्यान रखें। और ईर्ष्या से क्या क्या नुकसान है इसके बारे में भी जो है बच्चे को समझाएं। बच्चे में जब बालक जो है वो दूसरे बालक परिवार में एक बालक और दूसरा जन्म लेने वाला होता है, तब उसके बारे में बालक को बताएं, ताकि वह मानसिक रूप से उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बड़े भाई बहन हैं वो छोटे अपने भाई बहन के आने पर उससे ईर्ष्या जो है वो करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी मानसिक तैयारी पूर्व में की जाए तो बच्चे जो है इस प्रकार की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जो है उससे बच जाते हैं। और लास्ट जो एक समस्या हम देखेंगे वो है डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड या विध्वंसकारी जो बालक हैं। आक्रामक एवं क्रोधी बालक जो है वो विध्वंसकारी प्रवृत्ति के होते हैं। वे चीज़ों को जो है वो तोड़ते फोड़ते हैं, और 2-3 वर्ष की अवस्था तक लगभग जो है वो सभी बालकों में इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो है वो पाई जाती हैं। वे चीज़ों को पटक कर तोड़ फोड़ देते हैं या फाड़ कर नुकसान करते हैं, परंतु धीरे धीरे उनकी आदत जो है वो स्वतः ही छूट जाती है। परंतु यदि यह आदत नहीं छूटती है तो समस्या जो है वो बन जाती है, जिससे सामान का नुकसान तो होता ही है, बालक स्वयं को भी जो है कई बार कष्ट जो है वो दे देता है। इस प्रवृत्ति के क्या कारण हो सकते हैं? तो जब बालक कोई कार्य कर रहा होता है तथा उसके कार्य में अनावश्यक ही हस्तक्षेप किया जाता है, तो वह क्रोध करने लगता है और चीज़ों को तोड़ने फोड़ने व फेंकने जो है वो लगता है। संवेगों की तीव्रता होने पर भी बच्चा इस प्रकार का व्यवहार जो है वो अपनाता है। बालक का यदि स्वास्थ्य सही नहीं होता है या माता पिता द्वारा जो है कई बार जो है अधिक लाड़ प्यार देने पर भी बच्चे इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाने लगते हैं। यदि माता पिता बच्चे के साथ पक्षपातपूर्ण या तिरस्कारपूर्ण रवैया जो है वो अपनाते हैं, तब भी बच्चे आक्रामक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यदि किसी भी कारण जो है वो पारिवारिक माहौल जो है वो सही नहीं है, तो उस वातावरण में भी बच्चे जो है वो हठी प्रवृत्ति या जिद्दी प्रवृत्ति के जो है वो हो जाते हैं। साथ ही यदि बच्चों की इच्छाओं का बहुत ज़्यादा यदि दमन किया जाता है, तो भी बच्चे जो है इस प्रकार की विध्वंसकारी प्रवृत्ति जो है वो अपनाते हैं। ये तो कुछ कारण हमने समझे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि क्या उपचार जो है वो इस प्रवृत्ति पर रोकने के लिए जो है वो किया जा सकता है। तो इसका सबसे पहले कि बच्चे को बोलने का पर्याप्त अवसर दें।
वह क्या करना व क्या कहना चाह रहा है उसे ध्यान से सुने और उसके बाद जो है उसे प्यार से समझाएं। क्योंकि बच्चे को यदि हम वो क्या बोलना चाह रहा है यदि वो कोई नहीं सुनता तो इस प्रकार से बच्चा अपनी विध्वंसकारी प्रवृत्ति के द्वारा अपने जो अभिभावक है उनका ध्यान जो है वो आकर्षित करता है। बालक को जो है बहुत अधिक कठोर अनुशासन में ना रखा जाए और इस प्रकार की प्रवृत्तियों को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे को रचनात्मकता की ओर जो है वो जोड़ा जाए। उसे कुछ ऐसे कि रचनात्मक प्रवृत्ति करने के लिए जो है साधन उपलब्ध करवाए जाएं ताकि बच्चा उन कार्यों में जो है वो व्यस्त रहे। यदि बालक चीज़ों को तोड़ता फोड़ता है या बहुत इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उसे प्रेम पूर्वक जो है वो समझाया जाए और उसे रुचिपूर्ण कार्य करने के लिए जो प्रेरित किया जाए। बच्चे को ऐसी परिस्थितियों से ही दूर रखा जाए जिसमें वो आक्रामक व्यवहार जो है वो अपनाता है। इसके लिए आवश्यक है कि उसकी इच्छाएं या उसकी भावनाओं का जो है वो जो माता पिता हैं वो आदर करें या उस बच्चे को समझने का प्रयास जो है वो करें। जब बालक शांत हो जाए तो अब उसे प्यार से बताएं कि उसने गुस्से में आकर किन किन चीज़ों का कितना अधिक नुकसान जो है वो किया है। जो सारी समस्याओं की जो एक बहुत ज़्यादा हम हर समस्या में देख रहे हैं कि बच्चों की कभी भी दूसरों के समक्ष जो है वो आलोचना ना करें। इससे बच्चे में बहुत ज़्यादा जितने भी हमने अभी तक समस्यात्मक व्यवहार का अध्ययन किया उसमें सब में हमने उपचार के रूप में इस पॉइंट को देखा है कि बच्चों में यदि दूसरों के सामने उनकी बुराई की जाती है तो बच्चे में वो समस्या और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। बालक की जिज्ञासा जो है उसकी संतुष्टि भी जो है वो की जाए क्योंकि बच्चे कई कितनी बार अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए जो है वो चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं, खोल कर देखते हैं। तो बच्चे को यदि पूर्व में ही बता दिया जाए तो बच्चा जो है इस प्रकार के कार्य नहीं करता। और लास्ट जो एक इसका उपचार है या हम कहें कि सारी समस्याओं के उपचार के रूप में हम देख सकते हैं कि पारिवारिक जो माहौल है उसको जो है हमेशा खुशनुमा जो है वो बनाया रखा जाए और सभी बालकों के साथ समान जो है वो व्यवहार किया जाए और उन्हें भरपूर लाड़ प्यार दिया जाए और एक पूरे अटेंशन के साथ जो है उन बच्चों का जो है पालन पोषण यदि किया जाता है तो इस प्रकार के जो हमने देखे समस्यात्मक जो व्यवहार है उसको करने से जो है वो बच्चों को हम मतलब रोक सकते हैं या इस प्रकार के समस्यात्मक जो व्यवहार है उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि ये जितने भी हमने समस्याएं देखी बाल्यावस्था से संबंधित कि ये कुछ समस्याएं जो है इसमें प्रारंभिक रूप में बच्चों में दिखाई देती हैं और उम्र के साथ वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो एक रोल होता है वो पारिवारिक वातावरण का होता है, माता पिता के व्यवहार का होता है कि वो बच्चे के पालन पोषण पर किस प्रकार से ध्यान जो है वो दे रहे हैं। यदि वे बच्चे को समझते हैं और एक पूरे जो है लाड़ प्यार के साथ उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए उनका पालन पोषण करते हैं तो ये जो व्यवहारगत समस्या हैं उन पर जो है वो रोक लगाई जा सकती है या उनको आगे बढ़ने से जो है वो रोका जा सकता है। तो ये इन समस्याओं के अध्ययन के साथ ही हमने ये जो हमारा टॉपिक था बालकों में आचरण संबंधी समस्याएं वो समाप्त होता है। हम नेक्स्ट अपना जो वीडियो है उसमें नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।